अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता करी, जो कि हम बनाएंगे चिकन से। मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बहुत ही लजीज और बहुत ही आसानी के साथ घर में बन के रेडी होते हैं। तो कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे कोफ्ते। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 300 ग्राम बोनलेस चिकन। आप इस रेसिपी के लिए मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिए हमने दरमियाने साइज़ की प्याज। तो कोशिश कीजिएगा प्याज बहुत पकी हुई नहीं होना चाहिए। तो बस प्याज को हमने इस तरह से रफली चॉप करके चॉपर में ऐड कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे तली हुई प्याज। तो हमने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन के हिसाब से 1 टेबल स्पून भर के ले ली है। और यहाँ पर हम पॉपी सीड्स और चनों को एक साथ ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना लेते हैं, वो भी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने ड्रेन करके लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट इसमें जाएगा। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ही ले लीजिएगा। लाल मिर्च हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम मसाला पाउडर भी हाफ टी स्पून। कोफ्तों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने। कश्मीरी लाल मिर्च भी हम हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे। तो ये तो हो गया वो तमाम मसाला। इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून से थोड़ा कम धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 से 2 अदद हरी मिर्चों को हम इसमें शामिल करके साथ ही हम इसे चॉप कर लेंगे। सम टाइम मैं कोफ्तों के अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चों को बीच में रिफ़िल करके और इसके बॉल्स बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हरी मिर्च और हरे धनिए को कोफ्तों के अंदर शामिल करके कोफ्ते तैयार करूँगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने बाद में हरा धनिया भी इसमें ऐड कर लिया था और ये टेक्सचर होना चाहिए। अब हम तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल लिया है और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे। इसके बाद हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक ग्राइंड करके इसमें एक ही दरमियाने साइज़ का पका हुआ टमाटर भी साथ साथ ग्राइंड कर लिया, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया हम यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून ले रहे हैं। कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर हम हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। तो ये है ग्रेवी के मसाले। तो बस इस तरह से अब इसे हम मिक्स करेंगे। और प्याज को ग्राइंड करते वक्त हमने इसमें पानी ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर ग्रेवी में हमें बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं कोफ्ते और इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे, फ्रिज में रख दीजिएगा। देखिए मसाले में जैसे ही ऑयल ऊपर आता है मसाले को अच्छी तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कोफ्तों को। तो 1 बाय 1 कोफ्तों को हम मसाले के अंदर रखते जाएंगे। और अभी इस दौरान जब हम कोफ्तों को रखते हैं इस वक्त हमें स्पून बिल्कुल नहीं हिलाना होता है, बस इस तरह से कोफ्तों को हमने मिक्स करना होता है हांडी के अंदर ही। तो देखिए हर साइड से ये अच्छे से कुक हो गए। बस अब हमने हीट को लो करना है और बहुत अच्छी तरीके से कुक करना है ताकि अंदर तक कोफ्ते जो हैं कुक हो जाएं। इस तरह से हमने इनको तकरीबन 5 मिनट तक कुक करना है। इसके बाद आपको अब आप देखें कि आपको जितनी ग्रेवी इसमें चाहिए, यहाँ पर अब आपको नीम गर्म पानी इसमें ऐड कर देना है। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको मसाले वाले कोफ्ते चाहिए तो यहाँ पर आप डिश आउट कर दें, लेकिन मुझे क्योंकि ग्रेवी वाले चाहिए थे बस इसमें पानी ऐड करके और कवर करके इसको मैंने 5 मिनट के लिए बस चूल्हे पे छोड़ दिया। अब बारी आती है सर्विंग की। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको ले आए हैं टेबल पर और इसे हमने सर्व किया था रोटी से। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।